Good morning all of you. This is my first video. I discuss about the class 9th maths chapter 1 number system. First of all, we know about what is number system. नंबर सिस्टम क्या होता है? तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर, इन सभी में कोई ना कोई फंक्शन होता है और उस फंक्शंस के थ्रू हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। बट 9th क्लास में हमें जो पढ़ना है नंबर सिस्टम में, वो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर्स क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर is called real number. The combination of rational number and irrational number is called real number. जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन करते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, -1, 2, -2, -3, 0, 1/2, 1, 2, 1.23, √3, √5, 1.21, 21 ... चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड किए। फर्स्ट, विद डेसिमल एंड सेकेंड इज विदाउट डेसिमल। नंबर सिस्टम में जब भी हम पढ़ेंगे तो बस दो ही नंबर पढ़ेंगे, या तो कुछ नंबर होंगे तो डेसिमल के साथ होंगे, या तो कुछ नंबर होंगे तो विदाउट डेसिमल के साथ होंगे। अब डेसिमल के साथ कौन सा नंबर होता है और विदाउट डेसिमल के साथ कौन सा नंबर होता है? डेसिमल के साथ जो नंबर होते हैं वो है आपका टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग, and third is non-terminating repeating, and third is non-terminating non-repeating। विदाउट डेसिमल में कौन सा नंबर होंगे? तो विदाउट डेसिमल में -1, -2, sorry, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब विदाउट डेसिमल में आते हैं, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं विदाउट डेसिमल नंबर की। विदाउट डेसिमल में इसको डिवाइड करें तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। इसे हम 0 इंटीजर करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर।
विदाउट डेसिमल नंबर में जितने भी हम नंबर पढ़ते हैं वो तो इंटीजर्स होते हैं। उससे पहले हम जूनियर क्लासेस की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, होल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो जितने भी ये सारे नंबर होते हैं वो सारे विदाउट डेसिमल कैटेगरी में आते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसमें 1 2 3 4 डॉलर। जब हम इसके साथ ऐड कर देते हैं जीरो, जब हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर देते हैं वो नंबर हमारा क्या कहला जाता है? होल नंबर। जब हम जीरो को ऐड करते हैं नेचुरल नंबर के साथ, दिस इज कॉल्ड होल नंबर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या? दोज नंबर्स that are divisible by itself। वे सभी नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं n1। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर ले तो वो तो ऑलरेडी 1 से डिविजिबल है, लेकिन उन सभी नंबर्स में जो खुद से डिविजिबल होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 86। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया होगा को प्राइम। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं विद डेसिमल। विद डेसिमल को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मींस होता क्या है? वैसे नंबर जो खत्म हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो कि डेसिमल विद डेसिमल के साथ नंबर होता है उसकी रिपीटेशन ना हो, उसकी एंड हो जाए, उस टाइप के नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1.21, ये एक ऐसा एग्जांपल है नंबर का जो टर्मिनेटिंग है। इसके बाद हम इस नंबर को आगे नहीं बढ़ा रहे, इसकी एंड पॉइंट क्या है? 1 है, 1.21। सेकेंड पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि वैसा नंबर जो क्या हो खत्म ही ना हो लेकिन वो नंबर रिपीट करे, उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1.213 डॉट डॉट। अब देखिए ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। कैसे? तो यहाँ पे देख रहे हैं 1.213 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 213 है, फिर वही नंबर रिपीट किया 213, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा 213। ये क्या कर रहा है कि ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, और इसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो क्या कर रहा है? हमेशा रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा लेकिन वो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 1.21345 डॉट डॉट। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या देख रहे हैं कि जो नंबर है वो क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन इसमें से कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। यानी कि डेसिमल को, यानी कि विद डेसिमल नंबर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, जो क्या है? ऐसा डेसिमल नंबर
जो हम क्या हो सके कुछ टाइम के बाद एंड होता है, कुछ नंबर के बाद उसकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक ऐसा नंबर जो क्या होता है कि पॉइंट के बाद वो रिपीट करता है, कुछ समय के बाद वो नंबर क्या करता है रिपीट करता है। जैसे एग्जांपल में देखिए 213, पॉइंट के बाद 213 है, फिर यही नंबर रिपीट कर रहा है, तो इस टाइप के नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कहते हैं। थर्ड पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, यानी कि उसमें डेसिमल के बाद जो नंबर आता है वो रिपीट नहीं करे। अब देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को तो हम लोग रेशनल नंबर में रखते हैं, इसी को क्या करते हैं रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है ये क्या हो जाता है, एक कंबाइन करते हैं और इसको एक नाम टॉपिक से जानते हैं, इरेशनल नंबर। क्या इरेशनल नंबर, इसे हम इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, those number that are in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर उन सभी नंबर को कहते हैं जो p by q के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, p by q के फॉर्म में हो, और वहां पे p और q क्या हो सकता है इंटीजर हो, क्या होगा इंटीजर, एंड q is not equal to 0। अब क्या बात होती है कि q is not equal to 0 क्यों होगा, इसका भी रीजन, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, वो नॉन डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग q is not equal to 0 रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन मोर ग्रेटर देन 0। 5 जो है आपका 0 से बहुत बड़ा नंबर है, इस कारण से जब भी हम डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को क्या बोले थे, इरेशनल नंबर बोले थे। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग नंबर हो, यानी कि डेसिमल नंबर होता है जिसमें वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो नंबर खत्म नहीं होता है और वो हमेशा क्या करता है रिपीट नहीं करता है, उसका डेसिमल नंबर जो होता है वो रिपीट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7 डॉट, इन सब की बात करते हैं जो भी रूट वैल्यू में होता है नंबर, आपके प्राइम नंबर होते हैं, उन सभी की वैल्यू की बात करते हैं। तो ये सारे वैल्यू जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, इसके वैल्यू जो भी हम डेसिमल में लेते हैं वो एज्यूम कर लेते हैं, नियरेस्ट वैल्यू को लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं लेते हैं, और इसके जो डेसिमल नंबर होता है वो रिपीट नहीं करता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, खत्म में भी नहीं करता है और वो रिपीट भी नहीं करता है। इस कारण से जितने भी रूट वाले यानी कि प्राइम नंबर रूट में जो होते हैं वैल्यू, उससे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन, यानी कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंटीजर्स आर, all integers are written as rational number। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सबको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब हमें इस क्लास में यानी कि इस टॉपिक पे हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इंटीजर्स को डिवीजन करने के लिए क्या करता है, जीरो क्या करता है कि जीरो के राइट साइड में जो भी पार्ट होते हैं वहां पे पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी पार्ट होते हैं वे सभी नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और इसके जो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 नेगेटिव इंटीजर, इसे दिस इज कॉल्ड जीरो इंटीजर एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। चलिए फॉर एग्जांपल देखते हैं किस तरह से नंबर लाइन पे हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एक रेशनल नंबर एग्जांपल ले लिया 6/4। क्या है, एक एग्जांपल है मेरे पास रेशनल नंबर 6/4 और इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करेंगे, मिक्स फॉर्म या फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 1 4 2। अब देखिए ये जो पार्ट होता है इसे हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। एंड दिस इज अ इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट। अब देखिए जब हम 1 होल 2/4 लिखे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/4। अब देखिए इसी फॉर्म को हमने क्या किया, एडिशन के फॉर्म में। अब जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 6/4 के फॉर्मेट में देगा। ये एक प्रकार का पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव लेना उतना मायने नहीं रखता। -1 -2 -3 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 में क्या कर रहा है, कुछ प्लस कर रहा है। तो जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर को 6/4 को नंबर लाइन पे, तो देखिए क्या है, 1 से ग्रेटर है। इंटीग्रल पार्ट हमने 1 लाया, तो इससे क्या है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जो 1 है, यानी कि इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड होगा। तो 1 और 2 को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, टोटल 4 पार्ट्स में। 1 2 3 4। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में न्यूमरेटर कितना है, 2 है। तो हमारा यहाँ पे जो होगा 1/2/4 नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ का जो आता है वो 6/4 का क्या है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का।
चलिए